अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो ये अल्लाह की तरफ से खास से इशारा है। कभी तुमने सोचा है जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया है, जो तुमसे छीन लिया गया है, वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा नहीं था? नहीं, वो सिर्फ एक इम्तिहान था, एक ऐसी आजमाइश जो सिर्फ तुम्हें यकीन दिलाए कि तुम्हारा रब तुम्हारी जरूरतों से बेखबर नहीं है, बल्कि तुम्हारा रब तुम्हारी हर तकलीफ से वाकिफ है। जिंदगी में जो तुमने खो दिया, चाहे वो रिश्ता हो या रोजगार हो, मोहब्बत हो या कोई और नेमत, समझ लो वो तुम्हारे लिए वक्ती तौर पर रोका गया है, हमेशा के लिए छीना नहीं गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को ना पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जो तुमसे लिया गया है वो तुम्हें दोबारा वापस किया जाएगा, लेकिन तब जब तुम उसके हकदार बन जाओगे। जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें वो चीज उस वक्त दे देता जब तुम तैयार नहीं थे, तो क्या तुम इस चीज की कदर कर पाते? नहीं ना। इसीलिए अल्लाह कभी देता है, कभी रोक देता है, और कभी इंतजार करवाता है। और यकीन रखो, जो तुमने खो दिया है, अगर वो तुम्हारी तकदीर में होगा तो तुम्हें वापस जरूर मिलेगा, और अगर वो वापस नहीं आएगा तो समझ लो उससे बेहतर चीज तुम्हारे लिए लिख दी गई है। देखो, जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही है, अल्लाह तुमसे कुछ भी छीनता नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर से बेहतर देने के लिए रोक देता है। तो आज से गम करना छोड़ दो। वो रिश्ता जो टूट गया था, अगर तुम्हारी तकदीर में होगा तो दोबारा जड़ जाएगा इंशाअल्लाह। वो रोजी जो बंद हो गई थी, अगर तुम्हारी तकदीर में है, दोबारा खुलने वाली है इंशाअल्लाह। वो खुशी जो तुमसे दूर हो गई थी, फिर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है इंशाअल्लाह। और याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी इस वक्त नहीं देता जब तुम चाहते हो, बल्कि इस वक्त देता है जब तुम्हारे हक में वो चीज बेहतर होती है। सब्र करो और अपने रब के फैसले का इंतजार करो। कभी तुमने गौर किया है कि जब अल्लाह किसी बंदे से कोई चीज लेता है तो उसके बदले में उसके दिल में दुआ डाल देता है? वो दुआ जो आंसू के साथ निकलती है, वो दुआ जो रात की तन्हाई में की जाती है, और वो दुआ कभी जाया नहीं जाती। हो सकता है तुम्हारी दुआ का कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआ को संभाल कर रखता है, क्योंकि दुआ कभी फौरी तौर पर पूरी नहीं की जाती, बल्कि इस वक्त पूरी की जाती है जब वो तुम्हारे हक में बेहतर होती है। और ये मत भूलो, अल्लाह देने से पहले आजमाना पसंद करता है। वो देखता है कि मेरा बंदा अपनी बात पर कायम रहता है या नहीं, देखता है कि तुम्हारा यकीन उसके वादे पर पका रहता है या नहीं। याद रखो, जो बंदा आजमाइश में भी अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ता, उसके लिए खजानों के दरवाजे खुल जाते हैं। वो खजाने जो ना आंखों ने देखे और ना ही दिल ने सोचे। क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं नजरअंदाज कर दी हैं? नहीं, अल्लाह तुम्हारी दुआएं संभाल रहा है, ताकि एक दिन तुम्हें हैरान कर दे। जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, तब तुम्हें अल्लाह इतना अता करेगा कि तुम सोचोगे कि तुमने ने सब्र में कमी न की होती। यही असल ईमान है, यानी यकीन रखना इस चीज पर जो नजर नहीं आ रही। और यही ईमान का सिला है कि अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कुरान में हजरत यूसुफ का वाकया क्यों बार बार याद दिलाया गया है? क्योंकि इस वाकया में इस बात का वाज़ेह इशारा है कि जो चीज छीन ली जाती है वो हमें वापस जरूर मिलती है। जो कुछ तुमसे छीना गया है वो तुम्हारी कमजोरी या नाकामी की वजह से नहीं छना, बल्कि ये अल्लाह का फैसला है। कभी कभी अल्लाह तुमसे वो चीज छीन लेता है जिससे तुम्हारा दिल लगा होता है, ताकि तुम्हें इससे भी बेहतर अता करे। इंसान समझ नहीं पाता कि ये महरूमी दरअसल बड़ी रहमत का दरवाजा है। याद रखो, तुम्हारा रब जालिम नहीं, वो हर आंसू देख रहा है, हर तड़प सुन रहा है। जो छन गया है वो वक्ती है, मगर जो अल्लाह वापस करता है वो हमेशा के लिए सुकून, खुशी और बरकत में लपटा होता है। इसलिए सब्र करो, यकीन रखो, तुम्हारा रब तुम्हें वही लौटाएगा, लेकिन इस अंदाज में कि तुम सोच भी नहीं सकते। सब्र का मतलब ये नहीं कि दिल में तकलीफ ना हो, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि दिल में तकलीफ हो और तकलीफ के बावजूद अल्लाह पर भरोसा कायम रहे। सब्र का मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में दर्द हो, लेकिन दर्द के बावजूद तुम्हारी जबान पर ये अल्फाज रहें कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर जानता है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें और मजबूत बना सके। वो तुमसे लेता है ताकि तुम्हें बेहतर अता करे, इंतजार करवाता है ताकि तुम्हारी करदर बढ़ा दे। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब सब रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। वो दरवाजे जो बरसों से बंद थे,
एक लम्हे में खुल जाते हैं। वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे अब तुम्हारे हक में खड़े हो जाते हैं। रिज्क जो रखा हुआ था बारिश की तरह बरसने लगता है। उस वक्त दिल से बस एक ही सदा निकलती है कि ये मेरी मेहनत नहीं, मेरे रब का मौजिज़ा है। सुनो प्यारे दोस्तों, अगर आज तुम टूटे हुए हो, आज तुम्हारे रास्ते बंद हैं, आज तुम्हारा रिज्क रखा हुआ है, आज तुम्हारी दुआएं कबूलियत के इंतजार में हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे रब का वादा है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। इस बात पर यकीन रखो, वो वक्त करीब है जब तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी और रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा और तुम्हारी ज़बान से निकलेगा कि बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है इंशाअल्लाह।